Hello friends, so let's discuss one more of USG report, okay, of abdo plus pelvis. तो ये जो पर्टिकुलर पेशेंट का आप रिपोर्ट देख रहे हो ना स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे हम इसके केस को डिस्कस करेंगे और कैसे हम इसको रीड करते हैं इस पर्टिकुलर यूएसजी रिपोर्ट को, वो भी हम एक बार रिकैप करेंगे, ओके। तो आप जानते हो कि अल्ट्रासोनोग्राफी एब्डोमेनल और पेल्विक जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसके स्टेटस को फाइंड आउट करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जो पेशेंट था ना, एक पर्टिकुलर सपोज एक्स पेशेंट है, एक्स नेम का एक पेशेंट है, इसको बहुत ही सीवियर पेन हो रहा था। कहाँ पे पेन हो रहा था? आप जानते हो कि कोई भी हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में या फिर क्लिनिकल डायग्नोसिस में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पार्ट्स होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो जो हमें पता है कि 9 एब्डोमिनो पेल्विक जो रीजन्स है, ओके, 9 एब्डोमिनो पेल्विक रीजन कौन कौन से, जो हमने पूरे एब्डोमिन और पेल्विक एरिया को जो 9 पार्ट में डिवाइड किया है, कौन कौन से? राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रियम रीजन, अम्बिलिकस का रीजन, राइट एंड लेफ्ट लंबार रीजन, देन एपिगैस्ट्रियम, राइट एंड लेफ्ट इलेक रीजन, ओके। तो ये जो 9 एब्डोमिनल पेल्विक रीजन है ना, यहाँ पे हमें पेशेंट को पैल्पेट करना है और पेशेंट के पेन का साइड का है उसे हमें क्या करना है? रूल आउट करना है। तो उसके पेशेंट को जहाँ पे पेन होगा, जिस पर्टिकुलर रीजन में पेन होगा, उससे वहाँ पे पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, उससे क्या होगा? ये डायग्नोस होगा, ओके, दैट इज सिंपल। तो यहाँ पे भी पेशेंट को जो पेन हो रहा था ना, उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक जो रीजन है ना वहाँ पे, और जो एपिगैस्ट्रिक का जो रीजन है, और जो अम्बिलिकस का जो रीजन है, तो ऐसे कुछ साइड पे उसको पेन हो रहा था। और बाद में रूल आउट करने की कोशिश की गई, तो उसको ऐसा डायग्नोस हुआ कि कोलिसिस्टेटिस, और यू कैन से कि काइंड ऑफ जो बोलते हैं ना कि पैंक्रेटाइटिस, ओके। ऐसे दो रूल आउट हुआ, क्योंकि जो पैंक्रियास है वो भी हमारे अम्बिलिकस के पास रहता है, और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हमारा गॉल ब्लैडर रहता है। और कोलिलिथेसिस बहुत ही कॉमन पॉपुलर है, ओके, कोलिलिथेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द किडनी। तो दैट्स वाई यूएसजी वगैरह परफॉर्म किया गया। लेकिन यूएसजी में इतना जो बोलते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से शो ऑफ नहीं हुआ, या फिर इसमें शो नहीं हुआ कि उसको प्रॉपर है क्या। एंड दैट्स वाई आफ्टर दैट पेशेंट को हमने सीटी स्कैन वगैरह के लिए उनको सजेस्ट किया। एंड आफ्टर सीटी स्कैन उसमें कंफर्म हुआ कि जो पेशेंट को क्या था, कोलिलिथियासिस था। एंड बाद में ओपन सर्जरी करके, ओपन एब्डोमिनल सर्जरी करके गॉल ब्लैडर को रिमूव किया गया। तो यूएसजी एक बार देख लेते हैं। द लिवर इज नॉर्मल इन साइज, शेप एंड रेज इको टेक्सचर। देर इज नो एविडेंस ऑफ एनी फोकल हेपेटिक लीजन। द हेपेटिक एंड पोर्टल वेन आर नॉर्मल. देर इज नो इंट्रा हेपेटिक बाइलरी डायलिटेशन, ओके, इंट्रा हेपेटिक बाइलरी डायलिटेशन, ओके। द गॉल ब्लैडर इज डिस्टेंडेड। ये देखिए यहीं पे रूल आउट हो रहा है कि क्या पर्टिकुलर पेशेंट को हुआ था। द गॉल ब्लैडर इज डिस्टेंडेड एंड इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द स्लज विथ इन इट, नॉर्मल वॉल थिकनेस एंड नो पेरी जीबी कलेक्शन. देर इज नो एविडेंस ऑफ एनी बाइलरी कैलिकुलाई, ओके, एंड द कॉमन बाइलर इज नॉट डायलेटेड. स्प्लीन एंड द पैरा एओटिक रीजन और नॉर्मल. स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था गॉल ब्लैडर में, यहीं पे इसको ये रूल आउट होता है। और पेशेंट का जो पेन का जो साइड था ना, वो भी काइंड ऑफ राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, या फिर एपिगैस्ट्रियम, या फिर जो अम्बिलिकस का जो रीजन था ना, उसको बहुत ही पेन हो रहा था। तो बोथ द किडनी आर नॉर्मल इन साइज, शेप एंड रेज इको टेक्सचर. द राइट किडनी मेजर्स, ये देखिए इतना इसके डायमेंशन ही, विथ एविडेंस ऑफ 5.4 इंटू 5 सेंटीमीटर साइज सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट सीन एट लोअर पोल ऑफ द किडनी, ओके। ये जो पेशेंट का जो बोल सकते हैं कि एज जो था ना, अराउंड 70-60 का एज था। और इस पर्टिकुलर ओल्ड एज में, या फिर ओल्ड एज की कंडीशन में, जो सिस्ट जो फॉर्मेशन है ना, फ्लूइड फील्ड एक टेक्सचर रहता है हमारे किडनी का, आप देख सकते हो। ये फ्लूइड फील्ड जो सैक है ना, ये किडनी में नॉर्मली जब पर्सन एज हो जाते हैं ना, तो ये नॉर्मली दिखते हैं। आप एक और देख सकते हो, सिंपल सिस्ट फॉर्म इन द किडनी। तो जो लोअर पोल ऑफ अ राइट किडनी, यहाँ पे एक ऐसा सिस्ट फाइंड आउट हुआ है जो कि अराउंड 5 इंटू 5 सेंटीमीटर का है, ओके। तो ये नॉर्मल है, एज पर द एज ये नॉर्मल था। पेशेंट को पेन का साइड भी वो नहीं था, राइट इलेक रीजन या फिर लेफ्ट इलेक रीजन में कोई भी पेन नहीं हो रहा था पेशेंट को, तो डेफिनेटली वी ओमिट दिस, ओके। और ये जो 6 इंटू 6 अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर के बियॉन्ड अगर कोई सिस्ट फॉर्म होता ना, तो इनको नॉर्मल ड्रेनेज वगैरह करके ये सिस्ट के जो फ्लूइड है ना, उनको मतलब ड्रेन कर लिया जाता है। अगर इनको ड्रेन नहीं किया गया ना, तो डेफिनेटली इसमें बैक्टीरिया और पस वगैरह होंगे, और बाद में एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है। और एब्सेस फॉर्म होने के बाद अगर वो रप्चर होता है, डेफिनेटली अ काइंड ऑफ सेप्टिसीमिया में फॉर्म, ओके, और में हैपन.
तो 6x6 या फिर 6 सेंटीमीटर बियॉन्ड इनका इतना प्रॉपर जो बोलते हैं ना, मतलब ये जो सिस्ट फॉर्म हुआ है ना, इतना इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, पेशेंट को इतना सीवियर पेन नहीं होता, लेकिन ये जो पेशेंट था इसको बहुत ही सीवियर पेन था। तो डेफिनेटली इट रिवील्स दैट कि ये जो पेन है इसका जो ओरिजिन है ये डिनोट नहीं हो रहा है। ओके, द लेफ्ट किडनी मेजर 9.6 इंटू 4 सेंटीमीटर डायमेंशन में बता रहे हैं। देर इज नो एविडेंस ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस और कॉर्टिकल स्कारिंग और कैलकुलस इज सीन इन द आइदर किडनी। कोई भी किडनी में स्टोन फॉर्म नहीं है, कोई भी स्कारिंग नहीं है। ओके, देर इज नो एसाइटिस और एडेनोपैथी। बॉवल गैस भी नॉर्मल था। ओके, देर इज नो एविडेंस ऑफ बॉवल लूप थिकनिंग और डायलेटेशन। ओके, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं है। द यूरिनरी ब्लैडर इज डिस्टेंडेड, नॉर्मल इन शेप एंड साइज एंड कंटूर। ओके, द प्रोस्टेट अपीयर नॉर्मल इन साइज शेप एंड इको टेक्सचर। ओके, तो इसीलिए कोई भी यूएसजी वगैरह परफॉर्म करने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से वेल मैनर में जो हमारे ब्लैडर वगैरह रहते हैं उनको एम्प्टी वगैरह किया जाता है, क्योंकि जो भी कुछ हम डायग्नोसिस कर रहे हैं उसका अलग इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, अलग इम्पैक्ट मीन्स कोई भी जो अगर ब्लैडर फुल होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ब्लैडर डिस्टेंडेड होगा। ओके, तो ब्लैडर डिस्टेंडेड होगा या फिर ब्लैडर का जो प्रेशर है उसके एसोसिएटेड जो विसरल ऑर्गन्स है उनको प्रेशर मिलेगा। ओके, और उसकी वजह से कि जो यूएसजी जो रिपोर्ट्स आएंगे ना वो अलग उनका इम्प्रेशन आएगा। तो दैट्स वाई बिफोर द यूएसजी, बिफोर एनी सर्जिकल ओटी और बिफोर एनी ऑपरेटिव थेरेपी, बिफोर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ता है, अपना जो पर्टिकुलर जो यूरिन ब्लैडर है या फिर जो रेक्टम है हमें उसको एम्प्टी करना पड़ता है। इंप्रेशन देखिए, इस यूएसजी रिपोर्ट से क्या सजेस्ट किया जा सकता है। द बायलेटरल रीनर, ये देखिए, बायलेटरल रीनल रेज इको टेक्सचर काइंडली कोरिलेट विद द आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट, इसको कोरिलेट करो। गॉल ब्लैडर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द स्लज विद इन इट विदाउट द कोलिसिस्टाइटिस। ओके, एडवाइस फर्दर इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं मिला एंड दैट्स वाई सीटी स्कैन डन हुआ, और सीटी स्कैन में ऐसा मिला कि वहाँ पे बहुत सारे स्लज फॉर्म हो गए थे एंड आफ्टर दैट वो पर्टिकुलर जो गॉल ब्लैडर था उसको रिमूव किया गया। फैटी लीवर भी डायग्नोस हुआ। ओके, फैटी लीवर भी डायग्नोस हुआ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन लीवर। ओके, फैटी लीवर में क्या होता है कि हेपेटोमेगली कुछ हो जाता है और जो लीवर का जो टेक्सचर होता है ना वो भी अलग हो जाता है। ओके, तो जस्ट यहाँ पे इंप्रेशन क्या बताया गया था कि बायलेटरल जो सिस्ट फॉर्म हुआ जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो सकता था, लेकिन इसको नहीं हो रहा था, उसकी वजह से गॉल ब्लैडर की वजह से हो रहा था। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ये भी नहीं बताया, पैंक्रियाज इसमें डायग्नोस नहीं हुआ, इसीलिए डॉक्टर जो थे उन्होंने सजेस्ट किया कि पैंक्रियाटाइटिस वर्सेस कोलिसिस्टाइटिस। ओके, ये दो रूल आउट हो सकते थे एंड आफ्टर सीटी इट कंफर्म दैट कि इसको क्या हुआ था, कोलिसिस्टाइटिस हुआ था। ओके, यानी कि बहुत सारे स्टोनी पार्ट और जो स्लज जो हम बोल रहे हैं ओके वो उसके अंदर फॉर्म हुए थे एंड आफ्टर दैट उस पर्टिकुलर गॉल ब्लैडर को ओपन एब्डोमेन सर्जरी वगैरह से ऑपरेटिव थेरेपी में इसको रिमूव किया गया। तो दैट इज अ डिस्कशन ऑफ आवर यूएसजी ऑफ एब्डो प्लस पेल्विस ऑफ नथिंग बट आवर केस। ओके।